अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 8 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यहाँ पर हमारे पास डे 7 चल रहा है, ये ज़रा जो है ना वो लोड हो जाए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में इन पाइथन। बड़ी ही आसान चीज़ है। अगर आप लोग C++ जावा से आए हो, वहाँ पर अरेज होती हैं। सिमिलरली लिस्ट भी पाइथन के अंदर अरेज का ये रोल प्ले करती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर मैंने 7 डेज तक प्लेलिस्ट बना दी है। अभी ये डे 8 है, तो काइंडली यहाँ से बुक मार्क कर लेना इस प्लेलिस्ट को। और इसके अंदर मैंने बड़ी, देखो ना, लेंथ भी मैंने छोटी छोटी डाली हुई है, कोई इतनी ज़्यादा मैंने लेंथी नहीं की है, ठीक है। लाजमी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट मार लेना। एनी हाउ, अब हम बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ। पहले हम थ्योरी कर लेते हैं, वही हमारा भी होगा, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। ओके, लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज म्यूटेबल। ये चीज़ ज़रा ध्यान देना है। और चेंजेबल ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है म्यूटेबल एंड द सेकंड वन इज इम्यूटेबल। म्यूटेबल वो होती है जो जिसको आप चेंज कर सकते हो, जबकि इम्यूटेबल वो होती है जो कि अनचेंजेबल होती है। तो ये याद रखना, एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो कि लिस्ट जो है वो पाइथन के अंदर म्यूटेबल होती है। इसका मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, एक मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अ लिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स एजेस 19, 26 और 29। देखो, अरेज की तरह ही इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं, और हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी। जल्दी से हम यहाँ पर आते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं इसको। डे मैं लिखता हूँ 08 और यहाँ पर लिखता हूँ list.py, ठीक है। ये करने के बाद मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक लिख लेता हूँ वही चीज़, एजेस इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 12, 15 और 18। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, किसको? एजिस को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हुई आ जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाइप ऑफ वर्ड एजिस और कंट्रोल ऐसे सेव करके अब मैं इसको रन करूँ, तो ये देखो टाइप ऑफ इसकी क्या बता रहा है, लिस्ट बता रहा है, मीन के। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि अभी तो हमने सिमिलर टाइप ऑफ डेटा अरेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें अंदर हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट है ना, उसका ये सीन नहीं है, ठीक है। लिस्ट का सीन बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, सॉरी डिक्लेयर करवाऊँ लिस्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँ एप्पल, और यहाँ पर 13 लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ मैंगो, और यहाँ पर मैं 15 लिख दूँ, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ प्रिंट कराऊँ बैग, ठीक है, और यहाँ पर मैं 2.2 लिख दूँ। और अब मैं ज़रा लिस्ट 1 को अगर प्रिंट करवाऊँ, कंट्रोल ऐसे सेव करके अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास बैग 2.2, मतलब कि ये देखो ये क्या है, स्ट्रिंग इंटीजर, स्ट्रिंग इंटीजर, स्ट्रिंग फ्लोट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हम ये भी सेव कर सकते हैं, ट्रू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ। और अब मैं इसको ज़रा किल टर्मिनल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा जो है ना वो व्यू आए इसका। तो ये देखो ट्रू आ गया है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो मेरे पास लिस्ट प्रिंट हुई आ गई है, जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंटेन कर रही है, ठीक है। मतलब कि होता ये अरेज की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक चेंज है लिस्ट के अंदर। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्स आप लोगों को पता होगा 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें एक्सेस नहीं करनी है, मैंने सिर्फ एप्पल को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लिस्ट 1, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा 0th इंडेक्स। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, बल्कि अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करके अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एप्पल प्रिंट हुआ हुआ आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 13 प्रिंट हुआ। और प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, इसको इंडेक्स असाइन हो जाएंगे, ठीक है। एप्पल कौन से इंडेक्स पर पड़ा हुआ है? 0 पर, 13 1 पर, मैंगो 2 पर, 15 3 पर, बैग 4 पर, 2.2 5 पर, और ट्रू हमारे पास 6 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। अब क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब कि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ कि प्रिंट लिस्ट बिफोर चेंजिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं
लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ आफ्टर चेंजिंग, ठीक है। बिफोर चेंजिंग और बेसिकली आफ्टर चेंजिंग, ये दो चीज़ें मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से ये कर देता हूँ और ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो है ना वो इस वाले इंडेक्स को चेंज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा इंडेक्स होगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स को मैंने चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिख लूँगा लिस्ट 1 और देन इसका 6th इंडेक्स लिखूँगा जिसको मैं इक्वल कर दूँगा फॉल्स के, ठीक है। और अब मैं ज़रा लिस्ट को प्रिंट करवाऊँगा, कंट्रोल एस से सेव करके इसको मैं रन करता हूँ। तो आप लोग देखना ज़रा, मैं टर्मिनल को किल करके अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। आप ज़रा देखना, बड़ा ज़बरदस्त सीन है। देखो बिफोर चेंजिंग एप्पल आ रहा है, 13 आ रहा है, मैंगो आ रहा है, वही 15, बैग 2.2 और ट्रू आ रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर चेंजिंग की तो ये देखो आफ्टर चेंजिंग ये लाइन एग्जीक्यूट हुई हमारे पास। और देन हमारे पास लिस्ट 6 के को हमने, जिसका जो 6th इंडेक्स है उसको हमने कर दिया है फॉल्स जैसे ही हमने किया तो ये देखो ये न्यू लिस्ट हमारे पास क्या आई है, फॉल्स, इसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो लिस्ट वर्क करती है पाइथन के अंदर। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं एक ना ग्रेड्स करके लिस्ट बनाता हूँ। इसके अंदर बच्चों के मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल 82 75 69 मेरा फेवरेट नंबर, और यहाँ पर मैं 89 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 79, ठीक है। अब मैंने इसका जो है ना वो सम करवा के जो है ना उसका वो करवानी है, एवरेज मालूम करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एवरेज ग्रेड्स इक्वल टू एक सम करके ना हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन आता है पाइथन के अंदर, और यहाँ पर मैं ग्रेड्स डालता हूँ। मैं बताता हूँ ये सम फंक्शन क्या करता है। ये सम फंक्शन बेसिकली इस सारी लिस्ट का ना, ये जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं इन सब का सम करके मुझे दे देगी, ठीक है। और अब मैंने इसको डिवाइड करना है लेंथ ऑफ ग्रेड्स, ठीक है। हमारे पास लेंथ ऑफ ग्रेड्स के हैं, इसकी ग्रेड्स की क्या लेंथ है, अच्छा जो लेंथ है ना वो स्टार्ट होती है हमारे पास 1 से, ठीक है। और जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 से। ये इस बात का ख्याल रखना। लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारी लिस्ट का सम जो है ना वो मालूम करेगा, देन उसको डिवाइड कर देगा लेंथ ऑफ ग्रेड से, फॉर मतलब कि यहाँ पर 5 से ये डिवाइड हो जाएगा जो भी हमारे पास सम आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ एवरेज और देन यहाँ पर मैं लिखूँ एवरेज ग्रेड्स, अब मैं इसको पाइथन फाइल को रन करूँगा तो आप लोग देखना मेरे पास स्टूडेंट की एवरेज मालूम होकर आ जाएगी। तो क्या किया हमने, सबसे पहले सम मालूम कर लिए, देन उसको लेंथ से हमने वो कर दिया है, डिवाइड कर दिया सिंपल, और हमने एवरेज ग्रेड्स को निकाल दिया है। तो ये होती है लिस्ट इन पाइथन। बड़ी है, मैंने आसान अल्फाज में समझाई है। और अगर आप लोग वही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाजमी, यहाँ से प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।